स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरे चरणों में हैं, भर दे आत्मा से हमें, रह तू मेरे अंदर, तू ही जीवन का जल, झरना तेरा बहता, शांति देने वाला तू, मेरा भरोसा है, तू ही जीवन का जल, झरना तेरा बहता, शांति देने वाला तू, मेरा भरोसा है। स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरे चरणों में हैं, भर दे आत्मा से हमें, रह तू मेरे अंदर। स्वागत पवित्र आत्मा, स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरे चरणों में हैं, हम तेरे चरणों में हैं, भर दे आत्मा से हमें, रह तू मेरे अंदर। फिर से पवित्र आत्मा, स्वागत स्वागत पवित्र आत्मा, oh we welcome you, हम तेरे चरणों में हैं, भर दे आत्मा से हमें, रह तू मेरे अंदर। उससे बोले, तू ही जीवन का जल, तू ही जीवन का जल, हालेलुया, झरना तेरा बहता, शांति देने वाला तू, शांति देने वाला तू, मेरा भरोसा है, तू ही जीवन का जल, झरना तेरा बहता, शांति देने वाला तू, मेरा भरोसा है। प्रभु तू जीवन का जल है, तू ही जीवन का जल, झरना तेरा बहता, पवित्र आत्मा, शांति देने वाला तू, मेरा भरोसा है। ओ, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। प्रभु से बोले, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से
का स्वागत करते हैं हमारे बीच में, और हम ये कहते हैं प्रभु तू बहने दे उस नदी को, बहने दे प्रभु। हालेलुया। हमारे बीच में तेरी उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में। हालेलुया, हालेलुया। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे। प्रभु से बोले उस हवा को, यस लॉर्ड, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे। फिर से बोले बहने दे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर। हाथों को उठा के बोले पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। हालेलुया, पवित्र आत्मा। आप पवित्र आत्मा। ओ आप पवित्र आत्मा। फिर से बोले, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे बीच में, हमारे बीच में, हमारे बीच में पवित्र आत्मा। ओ प्रभु आपकी उपस्थिति है। हालेलुया। We praise you Jesus. We bless your name. We bless your name. Hallelujah. अभी मैं उड़ीसा के बहुत खूबसूरत जगह में हूँ, जहाँ पर बोलते हैं कि ये उड़ीसा का कश्मीर है। इसका नाम है दारिंगबाड़ी। जहाँ भी जाओ इतना खूबसूरती है यहाँ पर, पहाड़ी पहाड़ी पहाड़ी। जैसे कि हम लोग हिमाचल में, शिमला में, मसूरी में और देहरादून में हम लोग जब जाते हैं, जैसे पहाड़ी के ऊपर जैसे हम लोग जाते हैं और देखते हैं ड्राइव जैसा बहुत टेढ़ा मेढ़ा जैसा ड्राइव है, वो यहाँ पर पूरा वैसे ही है। एक ही फर्क है कि वहाँ पर काफ़ी कमर्शियलाइजेशन है, लोग और दुकानें, बाजार वहाँ पर बहुत हैं, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मतलब दूर दूर तक इंसान नजर नहीं आते, पर बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर बोलते हैं कि दिसंबर जनवरी में बर्फबारी भी होती है यहाँ पर। मुझे पता नहीं था ये जगह ऐसा है बोल के। बस मेरी जगह से जहाँ पर हम लोग वो हॉस्टल लिए हैं,
बलांगीर से बस सिर्फ 4 घंटे का रास्ता है, जो कि हम लोग तय किए और यहाँ पर आए और देखिए इसकी खूबसूरती इतना बढ़िया है। कल सुबह यहाँ पर एक छोटा सा बाइबल स्टडी किए और उसी बाइबल स्टडी से मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। वो था कि मत्ती के 8 अध्याय उसका 23 पद से लेके 27 पद तक, बस सिर्फ 4 पद वहां पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह ने नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढंपने लगी। वो सो रहा था। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जा रहे हैं। उसने उससे कहा कि हे अविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और लोग अचंभा करके कहने लगे कि यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसका आज्ञा मानते हैं। ये एक बाइबल का सत्य घटना है। जब यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में थे, धरती में थे, उसी समय उनका 12 चेले उन्होंने चुने थे जो उनके पीछे पीछे हर जगह जाते थे। परमेश्वर यीशु मसीह जो है लोगों के साथ काम करने वाला परमेश्वर है। वो लोगों के साथ रिश्ता रखने वाला परमेश्वर है। और वो जब वहां पर एक नाव पर उसने चढ़ा झील में, तो उसने उसके पीछे पीछे उनके चेले भी वहां पर जाने लगे। चेले जाके वहां पर गए और उसी समय यीशु मसीह काफी प्रचार किए हुए होंगे, इधर उधर गए हुए होंगे। यीशु मसीह उसी समय मनुष्य का रूप धारण किया था और उसी समय वो भी जैसे हम भी जैसे खाते हैं वो भी खाता था, हम भी जैसे सोते हैं वो भी सोता था। तो वहां पर नाव में वो थोड़ा सा आराम करने लगा, वहां पर सो गया। अब उसी समय बाइबल कहती है, मेरी बाइबल कहती है वहां पर अचानक जब वो लोग झील में थे और पानी में जा रहे हैं झील के अंदर, अचानक एक आंधी और तूफान आने लगा और इतना बारिश होने लगी कि वो पानी भी अंदर नाव के अंदर आने लगा और नाव डगमगाने लगा। अब ध्यान दें कि वो जो यीशु मसीह के चेले थे ज्यादातर मछुआरे थे। वो लोग पानी में काम करते थे, पानी के अंदर उनका डर आने का कोई सवाल ही नहीं था। पर वो लोग इतना बड़ा आंधी आया वहां पर कि वो लोग वहां पर वो नाव जब डगमगाने लगा वो लोग डरने लगे। वो सोचने लगे कि ये हमारा अंत है, हम तो डूब जाएंगे अभी। शायद किनारे से बहुत अंदर वो लोग चले गए थे और यीशु मसीह सो रहा था और वो लोग घबरा गए सारे के सारे और घबरा के यीशु मसीह के पास आए और वहां पर यीशु मसीह को जगाए और बोले, हे प्रभु तू नहीं देख रहा है, हम लोग यहाँ पर नाश होते जा रहे हैं, हम तो डूब जाएंगे अभी और तू यहाँ पर बहुत आराम से सो रहा है। तो यीशु ने उसे जगा और जग के वहां पर कहा, उसने कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? और वहां पर उसने साथ ही साथ उठकर आंधी और तूफान को आज्ञा दिया, डांटा और वो अचानक साथ ही साथ उसने आंधी और तूफान थम गया। ये कहानी बहुत रुचिकर है और देखने के लिए भी, सीखने के लिए भी कई सारी बातें हैं। यहां पर देखते हैं कि समंदर के अंदर जब वो लोग जा रहे हैं, यीशु मसीह उनके साथ है, पर यीशु मसीह सो गया है। उनको उसका शोर शराबा, आवाज, उनका बातें सुनाई नहीं दे रहा है। वो चुपचाप सो गए हैं और वहां पर आंधी आने लग रहा होगा कि अभी और किनारा मिलना बहुत मुश्किल है, बचाव अभी बहुत मुश्किल है और वो घबराने लगे। मैं यही हमारे जीवन में मैं सोच रहा था कि कई समय हमारे जीवन में हम लगता है कि हम लोग हमारे जीवन में आंधी और तूफान अचानक आ जाता है जब सब कुछ ठीक ठाक है। कुछ लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह है तो कोई भी परेशानी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह है भी तो यहां पर देखिए नाव में यीशु मसीह था और वो चेले यीशु मसीह के पीछे पीछे वही नाव के अंदर गए थे।
हम भी, आप और हम यीशु मसीह के पीछा करते हैं, यीशु मसीह के चेले हैं, और हम भी यीशु मसीह के साथ हम लोग जाते हैं। और ऐसा लगता है कभी कभार जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और हम लोग आराम से वैसे पानी में, झील में सैर कर रहे हैं, वहां पर लगता है कि अचानक वहां पर तूफान और आंधी हमारे जीवन में आ जाता है। क्या आपके जीवन में कभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और क्या आपके जीवन में कभी आंधी और तूफान अचानक आया हुआ है? आंधी और तूफान, दुर्घटना अचानक आता है। ये हमें नहीं, पहले से बोल के नहीं आता, अचानक आ जाता है। बाइबल यहां पर ये चेले लोगों के जीवन में भी आंधी और तूफान अचानक आ गया और ऊपर वो लोग जो है ना घबरा गए। आप और हम लोग भी घबरा जाते हैं, मौत का डर आ जाता है। ऐसा लगता है कि यहां से और बचाव है ही नहीं, हम लोग यहां से निकल ही नहीं पाएंगे। और वहां पर इतना डर आ जाता है कि हम लोग यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में सोचना भी भूल जाते हैं। हम लोग किनारा ढूंढते हैं, क्या करें क्या नहीं करें। यहां पर उन्होंने एक काम किया, जैसे ही वो लोग डर गए, भाग भाग के उन्होंने बोले, हे प्रभु बचा ले, तू क्या यहां पर सो रहा है और हम लोग यहां तो मरे जा रहे हैं। वहां पर एक बहुत अच्छा काम किए उन्होंने, कि साथ ही साथ आकर यीशु मसीह को उन्होंने जगा लिया। हमारे जीवन में भी ऐसा लगता है कि यीशु मसीह सो गया है, यीशु मसीह का आवाज सुनने नहीं आ रहा है, यीशु मसीह को हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं, यीशु मसीह के साथ हम लोग बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, यीशु मसीह के साथ वही रिश्ता, वही संबंध जो है, हम लोग ऐसा लगता है कि ठंडा पड़ गया है। और उसी समय हम लोग, चलो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई बात नहीं, पर अचानक जब हमारे जीवन में दुर्घटना आता है, आंधी और तूफान आ जाता है, परेशानियां आ जाता है, अब बीमारी आ जाती है, तो उसी समय लगता है कि हम क्या करें। जब ना ये चेले लोग भागकर यीशु मसीह के पास गए, हम भी यीशु मसीह के पास भागकर यीशु मसीह के साथ वही उनको जगाकर वही रिश्ता, संबंध को ठीक करना बहुत जरूरी है, उनको बात करवाना बहुत जरूरी है, उनको बताना बहुत जरूरी है। और प्रभु, मतलब कि तू मेरा जीवन का मालिक है, तू मेरा सब कुछ है, ये बताना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह वहां पर साथ ही साथ वहां पर उठा और बोला कि क्यों तुम विश्वास नहीं कर रहे हो, मेरे ऊपर विश्वास रखो, क्यों डरते हो। विश्वास अगर है हमारे पास, विश्वास और भय एक दूसरे का विपरीत है। अगर आपके पास विश्वास है कि यीशु मसीह आपके साथ है, आप नहीं डरेंगे। अगर डर है तो आप अपने ऊपर भरोसा कर रहे हैं, यीशु मसीह के ऊपर नहीं भरोसा कर रहे हैं। तो यहां पर उन्होंने बोले, क्यों डरते हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और वो साथ ही साथ वहीं पे खड़ा हो गया और वहां पर आंधी और तूफान को वो बोला, उनको डांटा और अचानक वो शांत हो गए। आपके जीवन में कैसा आंधी और तूफान आ रहा है मैं नहीं जानता हूं, पर हर एक जना कभी ना कभी, कहीं ना कहीं परिस्थिति में ऐसा एक आंधी और तूफान की परिस्थिति में हम लोग जाते हैं और वहां पर हम लोग घबरा जाते हैं और यीशु मसीह को बोलते हैं, हे प्रभु बचा ले। वो अच्छी बात है कि हम लोग यीशु मसीह को आके पुकारे और उनको बुलाएं और उनको बोले कि मुझे बचा ले, क्योंकि उनका नाम उद्धार करता है, यीशु मसीह, जो कि हमें सारे बातों से उद्धार करेगा, सारे पापों से उद्धार करेगा। उद्धार मतलब सिर्फ पापों से नहीं, पर हमें हर एक परिस्थिति से वो उद्धार करने वाला परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर। हमारी बीमारियों से, हमारी परेशानियों से, हमारे आर्थिक संकट से, हमारे रिश्तों के परेशानियों से, हमारे आत्मिक विषय से, हमारे सामाजिक परेशानियों से यीशु मसीह बचाने के लिए वो ताकतवर है। जब वहां पर आए तो यीशु मसीह ने साथ ही साथ उनको खड़ा हो गया और वहां पर आंधी और तूफान को डांटा। यीशु मसीह हमारे जीवन में जो आंधी और तूफान आता है उसको डांटने के लिए हम मौका दें। और ये बाइबल में क्या हुआ है, यहाँ पर साथ ही साथ एकाएक वहां पर आंधी और तूफान शांत हो गया। यीशु मसीह जब बोलते हैं सब कोई सुनते हैं, ऐसी कि जो प्रकृति भी उनको सुनता है।
उसका जो उसको जो आंधी और तूफान वहां पर साथ ही साथ शांत हो गया था। आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या हो, कोई भी किस्म की समस्या हो, यीशु मसीह का वचन ही काफी है। वो बोल के उसको थमा सकता है। पर क्या हम लोग उसको बुला रहे हैं, उसको पुकार रहे हैं? आप अगर समस्या में हैं, कोई भी परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति में है, आर्थिक संकट में है, बीमारियों में है, डॉक्टर ने बोल दिया इसका इलाज नहीं है, अभी तो मरने वाले हैं, और या तो समाज में आपका स्थिति ऐसा है कि लोगों ने आपके ऊपर सारा आपने हिम्मत हार दिया है और बोला है कि और कुछ नहीं हो सकता, ऐसा अगर परिस्थिति आया हुआ है, यीशु मसीह को बस एक पुकारने की ही समय है। पुकारें और यीशु मसीह साथ ही साथ उठ के आपका आंधी और तूफान को शांत करने के लिए वो सक्षम है। मैं मेरी जीवन का एक कहानी बताता हूँ। हमारे जीवन में जो मेरी परिवार के जीवन में जो हुआ था, मेरी छोटी बेटी उसी समय वो 5 या 6 साल की थी, और उसी समय सितंबर अक्टूबर के महीने में मेला लगा हुआ था। बहुत बड़ा मेला हमारे घर के कुछ दूरी में वहां पर लगा हुआ था, और सारे बच्चे जैसे मेले में जाना चाहते हैं, तो मेरे बच्चे भी वहां पर मेले में जाने के लिए चाहे, और उन्होंने सब वो गए। मैं घर में था और सब वहां पर मेले में गए और मेले का आनंद लिए, और बड़े बच्चे भी थे, छोटे बच्चे भी थे वहां पर, और मेरी पत्नी वहां पर थी, उनको लेके गई। और वहां पर जब लेके गई, वहां पर सारे वहां पर लोग खचा खच भरे हुए थे। दशहरा का जो मेले होते हैं आपने देखा हुआ होगा, आप गए हुए होंगे शायद। वहां पर लोग खचा खच भरे हुए थे, वहां पर शोर शराबा, आवाज, वहां पर अनाउंसमेंट, वहां पर कई म्यूजिक लगा हुआ है, मतलब ऐसा कि कान जैसे बंद हो जा रहा है। वहां पर ऐसे जब वो चल रहा था, वहां पर अचानक मेरी पत्नी को लगा कि बेटी है नहीं, और वो सोच रही है कि नो और एक बहन के साथ होगी वहां पर, और एक बेटी के साथ होगी। पर वो जब देखे तो वहां पर वो भी है नहीं। 5 साल 6 साल की बच्ची, हजारों लोग वहां पर वो खो गई, और अचानक वो लोग अफरे तफरे मच गई वहां पर भागा दौड़ी मच गई, और लोगों ने मेरे बच्चे ने, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे ने साथ ही साथ भागा दौड़ करके कहां पर है वो सोचने लगे। 5 साल की बच्ची कहां गई होगी? और ऐसे परिस्थिति में जब हजारों लाखों लोग हैं, वहां पर कोई कुचल तो नहीं लिया, कोई कहीं खो तो नहीं गया, कोई तो उठा तो नहीं लिया उसको। हम लोग ऐसे वहां पर साथ ही साथ मुझे फोन किया, मैं घर में था, और जैसे ही ऐसा आया, ऐसा लगा कि जैसे मेरे कलेजा बाहर आ गया। डर इतना लग गया कि मैं क्या करूं। अचानक सब कुछ ठीक ठाक, बहुत आनंद से थे हम लोग, पर अचानक ऐसा लगा कि 5 साल की बेटी कहीं खो गई है, और वहां पर अचानक और कोई रास्ता नहीं, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं ये सोचने लगा। और उसी समय मैं जाके वहां पर भागूं, वहां पर जाके देखो, पर मैं जाते जाते तो बहुत देर हो जाता। एक ही रास्ता मेरे पास था कि मैं वहां पर साथ ही साथ बोला, हे प्रभु, घुटने में जाके वहां पर साथ ही साथ प्रार्थना करने लगा, और बोला कि हे प्रभु, अब जो विपरीत परिस्थिति में, संकट के समय में तू ही बचाने वाला परमेश्वर है। वही मैंने यीशु मसीह को पुकारा, और यीशु मसीह को पुकारा, और वहां पर जैसे ही मैं प्रार्थना किया, बोला कि यीशु मसीह तू ही बचा सकता है, तू ही मेरी बेटी को मिला सकता है, हमें दे सकता है वापस। जब ऐसे प्रार्थना किया, वहां पर घबराहट अंदर है, डर अंदर है। कुछ समय के बाद, करीब 15 मिनट के बाद, मैं जब सोच रहा हूं क्या होगा क्या नहीं, मेरा छाती जब धड़कने लगा है, वहां पर मेरे पसीना जब छूटने लगा है, उसी समय वहां पर कुछ समय 15 मिनट के बाद वहां पर फोन आया, नहीं, मिल गई वो, ठीक ठाक मिल गई। मैंने साथ ही साथ बहुत चैन की सांस लिया वहां पर, और सोचा कि चलो परमेश्वर ने, तूने मेरी ये आंधी को थमा दिया। आपके जीवन में अगर कोई भी ऐसा बहुत बड़ी आंधी तूफान है, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, यीशु मसीह को जगा ले। शायद ऐसा लग रहा होगा कि यीशु मसीह बहुत पास नहीं है, यीशु मसीह सो गया है, उसका आवाज मैं नहीं सुन पा रहा हूं, उसका करीब मैं नहीं जा पा रहा हूं। पर यीशु मसीह वो नाव में है,
आपको नहीं छोड़ेगा वो, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। अगर आप उसको पुकारेंगे, वो आपका हर एक समस्या को, हर एक विपरीत परिस्थिति को सिर्फ एक आवाज में, उन्होंने बोला चुप शांत हो जाओ, बस शांत कर देगा वो, और आपका जीवन फिर पटरी में ले आएगा। परमेश्वर आपके साथ है, यीशु मसीह आपके साथ है और आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दें और आपको प्रोत्साहित करें यीशु मसीह के नाम से। यदि आप अपना दान और दशमांश देना चाहते हैं तो आप GNC मेन अकाउंट में आप भेज सकते हैं। उसकी डिटेल आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है और उनका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष। प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते खुदावन, आप महान सच्चे सामर्थी परमेश्वर प्रभु जी। इससे हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हम सबको आप तैयार करें खुदावंद, हमारे दिलों को आप तैयार करें प्रभु, ताकि आपके वचन को प्रभु जी हम ग्रहण करने वाले बन सके पिता परमेश्वर। और जो वचन का बीज हमारे दिल में बोया जाता है पिता परमेश्वर प्रभु, वो हमारे जीवनों में 100 गुना फलवंत होने पाए खुदावंद, ताकि हम सब जैसा सुने पिता पर परमेश्वर प्रभु वैसा ही चलने पाए खुदावंद, और हमारे जीवन से आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। आपके सेवक को पिता आपके हाथों में सौंपते खुदावंद यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के जरिए पिता परमेश्वर आप उन्हें भरपूरी से इस्तेमाल करें खुदावंद, ताकि उनके जरिए आज आपके नाम की महिमा होने पाए पिता। सुनने वालों पर अनुग्रह खुदावंद हम सब आशीष पाएं और हम सब के जीवन से पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो सके। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।